नमस्कार दोस्तों। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। कहते हैं कि ज्ञान किसी से भी अर्जित किया जा सकता है, लेकिन यह भी सत्य है कि ज्ञानी होना भी कभी कभी नुकसानदेह हो जाता है, जब तक कि उसे घमंड न आए। बस जिसे अपने ज्ञान पर, अपने धर्म पर घमंड नहीं है, वह कभी भी असफल नहीं होता है। ऐसी ही एक बात महाभारत के युद्ध के समय की है। जब अर्जुन व कर्ण का युद्ध चल रहा था, तभी कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंस गया था, जिसे सही करने के लिए कर्ण को रथ से नीचे उतरना पड़ा था। तब कर्ण ने अर्जुन से कुछ देर युद्ध न करने की बात कही थी, लेकिन अर्जुन असमंजस में आ गए थे। उन्होंने अपने गांडीव धनुष पर कर्ण का वध करने के लिए बाण चढ़ा ही लिया था। तब कर्ण ने कहा कि हे अर्जुन, निहत्थे योद्धा पर बाण चलाना तुम जैसे शूरवीरों का काम नहीं है। यह तो कायरता की निशानी है। पहले मैं रथ का पहिया सही कर लूं, उसके पश्चात तुम मुझसे युद्ध करना। इस बात को सुनकर अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण की ओर देखने लगे और सोचने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन की मनसा समझकर अर्जुन से कहा कि जब भी कोई अधर्मी इंसान या अधर्म का साथ देने वाला इंसान मुसीबत में आता है, तो उसे धर्म की बात याद आती है। यह बात सही है कि कर्ण अति पराक्रमी है, लेकिन वह अधर्म का साथी है। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन को धर्म की बात नहीं सिखाई थी। पांडवों को वनवास के बाद राज्य पुनः वापस मिलना चाहिए था, तब उसने धर्म की बात नहीं कही। अधर्मी दुर्योधन का साथ दिया और खुद अधर्मी बन गया, तो ऐसे अधर्मी लोगों का विश्वास नहीं करना चाहिए। तुम अपने धर्म का पालन करते हुए कर्ण का वध करो। तब भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर अर्जुन ने बाण छोड़ दिया और कर्ण का वध भी हो गया। इसलिए ना तो अधर्मी बनिए, ना ही अधर्म का साथ करिए, क्योंकि अधर्म का साथ देकर आप पूरी तरह से अधर्मी कहलाएंगे और उसका अंत भी निश्चित ही है। इसलिए अधर्मी को धर्म की बात ही नहीं करना चाहिए, ना उसे शोभा देता है और ना ही अधर्मी की बात कभी मानना चाहिए।